रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने ली ये बैठक। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद ये बैठक हुई। सीएम के साथ सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अब जल्द ही होगी सांसदों की बैठक। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने विधायकों की बैठक ली और अब से थोड़ी ही देर में सांसदों की बैठक भी लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद 11 में से 10 सीटें क्योंकि बीजेपी ने जीती है, तो इसके बाद ये बैठक हुई और इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। सभी बीजेपी के विधायक बैठक में मौजूद रहे और बैठक में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। आगामी चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। जिस तरह उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा हुई और अब जल्द ही सांसदों की बैठक भी यहां पर होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सांसदों के साथ नितिन नबीन बैठक करने वाले हैं। आपको बताएं कि इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और सभी विधायक छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के हैं वो वहां पर मौजूद रहे। तो अब ये बैठक खत्म हो गई और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश विधायकों को दिए गए? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए चुनाव के बाद में क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो गया है, उसके बाद में अब नया टास्क तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे दिया गया है। पहले तो सबकी पीठ थपथपाई गई है। पीठ इसलिए थपथपाई गई है क्योंकि जो जनता है, कार्यकर्ता हैं और बड़े नेताओं से समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 लोकसभा सीट जीता है और उसके लिए तमाम विधायकों को आभार, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। जिसके बाद में आगामी समय पर क्या क्या करने हैं उसको लेकर टास्क दे दिया गया। तमाम विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। आगे में आगामी समय पे भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़ा चलाने वाली है। 7 दिनों के पखवाड़े पे बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता, नेताओं और विधायकों को कहा गया है कि वो जाएंगे। इसके अलावा योगा, क्योंकि विश्व योगा दिवस आने वाला है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। उसको लेकर जो तैयारी है उसको करने को कहा गया है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा गया है। इसके अलावा आगामी समय पे नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो उस पर अब किस प्रकार से फोकस किया जाए, क्योंकि एक पड़ाव को पार कर लिया गया है। विधानसभा के बाद में अब लोकसभा में भी बम्पर जीत हो चुकी है, तो अब नगरीय निकाय में जो प्रदेश के नगरीय निकाय है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर जो है वो कवायद शुरू की गई है। तमाम विधायकों को टास्क दिया गया है कि अब उसकी तैयारी पे आप लोग लग जाइए। तो टास्क दे दिया गया है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन सांसदों की बैठक भी होनी है बस थोड़ी ही देर में। वो बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और क्या सभी सांसद वहां पर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मौजूद है और उन्हें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम नवनिर्वाचित सांसद यहां पे मौजूद हैं और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके सामने तमाम सांसदों का अभिवादन किया जाएगा, उनको भी धन्यवाद दिया जाएगा और तमाम सांसदों को भी दिया जाएगा। जिसके बाद में आगे का टास्क को लेकर जो है वो जानकारी दी जाएगी। 2 दिन पहले जब विजय बघेल से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा था कि अब पार्टी की तरफ से निर्देश ये है कि आप सांसद अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर आगामी चुनाव की तैयारी कीजिए। तो तमाम सांसदों को भी वही बताया जाएगा जो विधायकों को बताया गया है, समझाया जाएगा। जो पार्टी कार्यक्रम तैयार कर रही है उस पार्टी को कार्यक्रमों को धरातल में किस प्रकार से लागू करना है, धरातल में कैसे वो कार्यक्रम करवाने हैं, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आगे की क्या तैयारी है इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज मैराथन बैठकों का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। अब सांसदों की बैठक बस शुरू ही होने वाली है। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं सभी सांसद यहाँ पर और 100 दिन की रणनीति भी वहां पर बन गई है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या इस पर चर्चा होगी? इसमें छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए विजन स्पष्ट है, विजन साफ है कि जो आवास का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाता था, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करूं चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो वो मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। और एक बड़ी खबर ये है कि 18 के अलावा 3 लाख से ज्यादा आवास जो है वो और जल्द बनाए जा सकते हैं। इसकी सूची भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास में है, तो इसको लेकर भी स्वीकृति दी सकती है। जिस प्रकार से केंद्रीय राज्य मंत्री को तोखन साहू को बनाया गया है, जो शहरी मंत्रालय में मिला है, तो ऐसे में उनसे ये
उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो वहां से केंद्र से पास होंगे और राज्य स्तर पे तमाम बिल्कुल आवासों का रोहित, निर्माण सिर्फ शुरू होगा। जनता को ही इसके नहीं अलावा बल्कि स्मार्ट सिटी- छत्तीसगढ़ के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छा और बहुत बड़ा सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज बड़े सम्मान समारोह की तैयारी थी, लेकिन तभी ये खबर आई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हो गया। ऐसे में जश्न की सारी तैयारियां फौरन रोक दी गई। केंद्रीय मंत्रियों के होने वाला अभिनंदन कार्यक्रम, इसमें भी अब बदलाव हो चुका है और अब जश्न नहीं सामान्य समारोह होगा। राजधानी भोपाल में हमारे 4 रिपोर्टर्स अभी मौजूद हैं जो आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे, इन सभी से बातचीत करेंगे और ये सब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह जश्न की जो तैयारी थी, उस जश्न की तैयारी की तस्वीरें भी लगातार हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब किस तरह से उस जश्न की तैयारी को रोक दिया गया है, एक सामान्य कार्यक्रम में इसको तब्दील कर दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स से जानेंगे कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था अब कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और तमाम जो मंत्री हैं वो 6 बजे तक पहुंचने का समय था उनका बीजेपी कार्यालय में, वो कब तक पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि सभा की बात भी कही जा रही है। और एक बैठक भी होनी थी यहाँ पर बीजेपी की, जो कि बैठक कल होनी है। कल ये बैठक होगी। 100 दिन को जो रणनीति बनाई गई है पीएम मोदी की तरफ से, इस पर चर्चा होनी है। इन सब तमाम खबरों पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी से। और केंद्र में मंत्री बनने के बाद, क्योंकि पहली बार शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ चुके हैं, तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। लोगों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। मामा जब मामा होते हैं तो साथ साथ में लाडले भाइयों बहनों की बात करते हैं, भांजे भांजियों की बात करते हैं। ये भांजे भांजी इसी तरह से जो है सक्रिय हैं, हम दिखाना चाहते हैं आपको। हम उनसे बात भी करेंगे। मामा के लिए आप यहाँ पर आए हैं, भावप्रवण तरीके से फूल बरसाएंगे उन पर। हाँ। बहुत खुशी है, 8 लाख वोटों से जीते हैं मामा। बहुत खुशी है। आप मामा से क्या चाहते हैं? आप मामा से हम चाहते वही बने यहाँ के सीएम। अच्छा, यहाँ के क्या बने? सीएम। तो अब तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको तो पीएम बनना चाहिए। पीएम बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मामा की खुशी ये है कि मामा हमसे मिलने आते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खुशी की बात है कि वो हमारे भोपाल शहर में आए। युवा चाहते हैं कि उनका भी विकास हो, रोजगार मिले, इसी तरह से छांव मिले और साथ ही आगे बढ़ते रहें वो लोग भी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ। देखिए, समाजों के बीच लोकप्रियता क्या होती है ये हम समझ सकते हैं। नेपाली समाज जो कि हिंदू समाज है और साथ साथ में इस भारत में काफ़ी संख्या में नेपाली भाई बहन रहते हैं, यहाँ पर परिश्रम करते हैं और साथ साथ में यहाँ की राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं। हम उनसे जानेंगे। जन नेता है शिवराज जी, आखिर वो भी टोपी पहनाना चाहते हैं उनको और ये टोपी सम्मान की निशानी है। क्या कहेंगे आप? गमछा लेकर आए हैं, टोपी लेकर आए हैं, क्या भाव है आप? शिवराज सिंह जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है। उनके नेपाली समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान है और हमारे विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में ये नरेला विधानसभा के द्वारा शिवराज सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? शिवराज जी का स्वागत कर रहे हैं। सर, वो हमारे मामा हैं। अच्छा, मामा है शिवराज और ये उनको सम्मान स्वरूप टोपी पहनाने जा रहे हैं। खास पहचान है नेपाली टोपी, उसको पहनाकर अपने सम्मान का भाव वो दिखाएंगे। नेपाली समाज भी यहाँ पर जो है अपने लोगों के बीच उपस्थित है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। तो लोगों के मन में शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो प्रेम का भाव है, अब आपको ये दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के सीएम कृषि बनने से देश के कृषि मंत्री बनने तक का ये सफर। ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दिया। जिसे देखो सभी ने यही पूछा कि मामा दिल्ली कब जा रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था कि जीत के बाद वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे।
वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। कृषि मंत्री बनते ही वो किसानों के लिए एक्टिव हुए और बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे और 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत का भी ऐलान किया। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में जाते ही अपनी छाप छोड़ी और चंपा का पौधा रोपा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश लौटे शिवराज सिंह चौहान ने आम इंसानों की ही तरह ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला यात्री से बातचीत करते नजर आए। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय था। वो न सिर्फ खुद 8 लाख वोटों से जीते, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डाले तो 2024 में विदिशा से उन्होंने करारी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 बार के सांसद और विधायक रहे हैं। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रत्याशी की भूमिका निभाई, बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत भी झोंकी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।